तो आज का मंडे नाइट रो का एपिसोड वैसे तो एक अच्छा एपिसोड था, लेकिन मेन इवेंट में जो हमें चीज़ देखने को मिली है उसने एकदम शॉक ही कर दिया। तो आज के रो के एपिसोड के बारे में ही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो सीएम पंक ने एलिमिनेशन चेंबर के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई रो की शुरुआत की और कहा कि शायद वो रो को नेटफ्लिक्स से कैंसिल करवा सकते हैं। उन्होंने द रॉक को एड्रेस किया और उन्हें और जॉन सीना को बाल्ड फ्रॉड और मिस्टर मिड लाइफ क्राइसिस का। पंक ने रॉक को क्रिटिसाइज किया, वो एक फेक टाइटल पकड़कर घूम रहा है। फिर पंक ने जॉन सीना पर बात की और कहा कि वो उनके हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट जैसे डायलॉग्स के पीछे की सच्चाई देख सकते हैं। उन्होंने सीना को फ्रॉड कहा। उसके बाद पंक सेथ रॉलिंस पर आए और बोला कि बेकी लिंच को आना चाहिए और सेथ को ले जाना चाहिए, नहीं तो वो सेथ को व्हीलचेयर में डाल देंगे। सेथ रॉलिंस का यहाँ पर म्यूजिक हिट होता है, लेकिन पंक सीधा उनकी तरफ स्टेज पर भाग कर जाते हैं और दोनों के बीच ब्रो स्टार्ट हो जाती है। ऑफिशियल्स भी इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, पर दोनों लड़ते लड़ते रिंग की तरफ पहुंच जाते हैं। सेथ ने अनाउंस डेस्क के ऊपर से भी जंप करने की कोशिश की, लेकिन ऑफिशियल्स ने फाइनली दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद हमें जजमेंट डे का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां फिन बैलर अभी भी खुश नहीं लग रहे थे और यहाँ पर भी डोमिनिक कहते हैं कि हमें एक नए मेंबर की ज़रूरत है, लेकिन फिन बैलर आज भी उस आइडिया के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद ओटिस अगले मैच के लिए बाहर आते हैं और उनका मैच आज गुंथर के साथ होने वाला था। गुंथर ने यहाँ पर मैच से पहले एक प्रोमो कट किया। उन्होंने कहा कि ओटिस एक फ्रीक और पीपल प्लेजर है जो उनकी रिंग में होने के लायक नहीं है। उन्होंने मजाक उड़ाया कि ओटिस को एक ऐसी बेल्ट तक नहीं मिलती जो उन्हें फिट आ सके। अपनी बात के बीच में ही अचानक गुंथर ने ओटिस को किक कर दिया। दो बड़े बूट से ओटिस को रिंग से बाहर गिरा दिया, लेकिन ओटिस तुरंत खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो रिंग जनरल को तोड़ कर रख देंगे। ओटिस ने गुंथर को उठाकर टोंट किया। दिख रहा था कि वो आसानी से गिरने वाले नहीं है। दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू होती है। गुंथर के चोप्स का भी ओटिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों ने रिंग के बीच एक दूसरे को पंचेस मारे। गुंथर एक बार फिर उठते हैं और बीच रिंग में पटक दिए गए। ओटिस ने पिन करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 काउंट उन्हें मिला। यहाँ पर गुंथर थोड़ा थके हुए लग रहे थे, लेकिन उन्होंने स्लैम और पिन मारकर मैच जीत लिया। मैच के बाद भी गुंथर ओटिस और अकीरा टोजावा पर अटैक कंटिन्यू रखते हैं। तभी जे ऊसो यहाँ पर आ जाते हैं। जे ने गुंथर को गिरा दिया और उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। इसके बाद आउट ऑफ नोवेयर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियोरी भी यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने जे ऊसो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जे ऊसो ने यहाँ पर उनको तो संभाल लिया। लेकिन फिर गुंथर वापस रिंग में आते हैं और उन्होंने यहाँ पर जे ऊसो को एक चोक होल्ड में फंसा दिया और जे ऊसो यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और इन दी एंड गुंथर यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हैं। इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट में एज स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पर जॉन सीना के हील टर्न के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैरिन क्रॉस भी आ जाते हैं। दोनों के बीच यहाँ पर थोड़ी बहस होती है और एज स्टाइल्स यहाँ पर कहते हैं कि वो सबको अपनी एबिलिटीज़ याद दिलाना चाहते हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि नेक्स्ट वीक वो लोगन पॉल को कॉल आउट करने वाले हैं। इसके बाद हमें सुपर वीमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का मैच देखने को मिलता है, जिसमें लायरा वेल्किरी ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया आइवी नाइल के अगेंस्ट। मैच के शुरू होते ही लायरा और आइवी ने साफ कर दिया था कि ये मैच पर्सनल है, और वैसे तो आइवी नाइल ने इस मैच में लायरा वेल्किरी को एक अच्छा कॉम्पिटिशन दिया, लेकिन एंड में हमें देखने को मिलता है कि आइवी नाइल ने बिना रुके लायरा के इंजर्ड नी पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट्स में लायरा ने एक रनिंग मूव रिवर्स किया और अपना फिनिशर नाइटविंग लगाकर इस मैच में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया। इसके बाद हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन वो हल्की सी नज़र घुमाते हैं और उन्हें सीएम पंक दिख जाते हैं और ये दोनों फिर से बैकस्टेज लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी आकर ऑफिशियल से इन्हें अलग करते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस और एडम पियर्स के बीच में बहस हो जाती है। इसका रिजल्ट ये निकला कि एडम पियर्स ने नेक्स्ट वीक के रो के लिए सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का एक स्टील केज मैच अनाउंस कर दिया है। तो भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच अनाउंस तो कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी को रेसलमेनिया तक कंटिन्यू करेंगी और रेसलमेनिया में हमें रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा। और क्या पता शायद नेक्स्ट वीक का जो रो का मैच होगा उसमें रोमन रेंस से इंटरफेयर कर दें आके। इसके बाद लुडविग काइजर रिंग में आते हैं और फैंस से ग्रेटिट्यूड की डिमांड करने लगते हैं। उन्होंने जॉन सीना के रिसेंट हील टर्न का रेफरेंस दिया और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो पेंटा के साथ और भी बुरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर पेंटा भी निकल कर आते हैं। वो सीधा रिंग में दौड़ते हुए आते हैं और उन्होंने काइजर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद काइजर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है बियांका ब्लेयर का। उन्होंने कहा कि वो जेड कारगिल के बारे में बात नहीं करना चाहती आउट ऑफ रिस्पेक्ट। इसके बाद ए टाउन डाउन अंडर का एक बैकस्टेज इंटरव्यू होता है, जहां ग्रेसन वॉलर ने द रॉक को अपनी सोल ऑफर कर दी अगर रॉक उसे लेना चाहे तो। फिर उन्होंने जे ऊसो का भी मजाक उड़ाया और ऑस्टिन थियोरी का भी मजाक बनाया, ये कहकर कि वो ऊसो के बड़े फैन हैं। ऑस्टिन ने ईट करने की कोशिश की, लेकिन वॉलर बहुत गुस्से में आ गए और उन्हें आउट ऑफ स्क्रीन ले गए। इसके बाद वाइकिंग रेडर्स और क्रीड ब्रदर्स का मैच हमें देखने को मिलता है, लेकिन मैच से पहले हमें एक विग्नेट देखने को मिलता है
जिसमें चैट गेबल शायद मेक्सिको या फिर जापान जैसे किसी कंट्री में है, जहाँ वो एक बंदे को ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें लूचाडोर से फाइट करने में हेल्प कर सकता है। उन्हें बाद में वो बंदा मिल भी जाता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी लूचाडोर से फाइट करने में हेल्प करोगे, और वो बंदा चैट गेबल को एक बॉक्स देता है और कहा कि इसके अंदर ऐसी शक्ति है जो चैट गेबल की समझ के बाहर है। तब तक वाइकिंग रेडर्स और क्रीड ब्रदर्स रिंग में रेडी हो गए एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। मैच शुरू होते ही वाइकिंग रेडर्स का पूरा कंट्रोल दिख रहा था और क्रीड ब्रदर्स को मैच में टिकने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। यहाँ पर भी हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलता है, लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि क्रीड ब्रदर्स ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर जीत सकते हैं, लेकिन वाइकिंग रेडर्स ने एंड में मैच को पलट दिया और यहाँ पर क्रीड ब्रदर्स को हरा दिया और इस मैच में वो रेडर्स को विक्ट्री मिलती है। इसके बाद हमें एक और विगनेट देखने को मिलता है जहां पर LWO के मेंबर्स न्यू डे को कॉल आउट करते हैं और मिस्टीरियो ने यहाँ पर ये भी अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट वीक उनका और न्यू डे का एक टोर्नेडो टैग टीम मैच होने वाला है, यानी कि जहां पर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। और इन दी एंड LWO ने यहाँ पर न्यू डे को न्यू डे सक्स भी बोला। इसके बाद हमें ब्रॉन ब्रेकर का क्राउड के बीच में से एक इंटरव्यू देखने को मिलता है। तभी फिन बैलर भी रिंग में आते हैं और वो ब्रॉन ब्रेकर के बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फिन बैलर ने कहा कि ब्रोन अब तक चैंप सिर्फ उनकी वजह से है। उन्होंने कहा कि वो अनटचेबल है और जब चाहे ब्रोन का टाइटल छीन सकते हैं। ये सुनते ही ब्रोन सीधा रिंग की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ एक ट्रोल शुरू हो गया। रिंग में पहुंचने से पहले ही कार्लिटो और डोमिनिक मिस्टीरियो ब्रोन ब्रेकर के सामने आ जाते हैं। ब्रोन ब्रेकर पहले उनको ठिकाने लगाते हैं और रिंग में जाते हैं, लेकिन फिन बैलर ने यहाँ पर उन्हें एक स्लिंग ब्लेड लगा दिया, फिर स्टम्प भी लगाया। लेकिन इसके बाद ब्रोन ब्रेकर यहाँ पर कम बैक करते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिन बैलर को रिंग के बाहर खींच लिया। लेकिन ब्रोन ब्रेकर को अपना गुस्सा कहीं तो निकालना था। कार्लिटो रिंग के साइड में ही रह जाते हैं और ब्रोन ब्रेकर यहाँ पर उन्हें एक जबरदस्त स्पीयर लगाते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज जे ऊसो का इंटरव्यू देखने को मिलता है और वो यहाँ पर कहते हैं कि रेसलमेनिया में वो क्रैश आउट करेंगे और एक बीस्ट बनकर गुंथर को हराएंगे। इसके बाद बियांका ब्लेयर नेक्स्ट मैच के लिए बाहर आती हैं और वो अनाउंसर डेस्क के साइड में बैठ जाती हैं, क्योंकि नेक्स्ट मैच रिया रिप्ली और ईओ स्काई का होने वाला था वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और जो भी इस मैच को जीतता वो बियांका ब्लेयर के अगेंस्ट फाइट करेगा रेसलमेनिया में। इसके बाद रिया रिप्ली और ईओ स्काई यहाँ पर आते हैं। रिया ने मैच की शुरुआत तेजी और एनर्जी के साथ की, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि ईओ ने तुरंत जवाब दिया और रिप्ली को गिरा दिया। दोनों ने एक दूसरे पर पिनफुल अटेम्प्ट किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रही। ईओ इसके बाद अपर एंड में लगती है जबकि रिया स्ट्रगल कर रही थी। इसके बाद हमें एक और पिनफुल अटेम्प्ट देखने को मिलता है और ये भी फेल हो जाता है। उन्होंने रिपटाइड लगाने की कोशिश की, लेकिन ईओ ने यहाँ पर काउंटर कर दिया। रिप्ली स्टर्न लग रही थी और ईओ स्काई यहाँ पर उन्हें एक टफ कॉम्पिटिशन दे रही थी। मैच रिया के लिए बहुत खराब जा रहा था, फिर भी रिया यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी फाइट करती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं रिंग के और रिया रिप्ली ने अनाउंसर डेस्क पर ईओ को एक स्लैम भी लगाया। रिया रिप्ली रिंग में पहुंच जाती हैं, लेकिन ईओ स्काई बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रिंग में पहुंचती है। और यहाँ पर इसके बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली और बियांका ब्लेयर के बीच में रिंग साइड पर बहस हो जाती है और बियांका ब्लेयर ने रिया रिप्ली को यहाँ पर पुश भी कर दिया था। उसके बाद रिया रिप्ली वापस रिंग में जाती है और रिया रिप्ली ने रिंग में जाने के बाद एक टॉप रोप स्लैम अटेम्प्ट किया, लेकिन ईओ स्काई ने इसका रिवर्स कर दिया और ईओ स्काई ने यहाँ पर अपना फिनिशर ओवर द मूनसॉल्ट लगाकर रिया रिप्ली को इस मैच में हरा दिया और ईओ स्काई बन चुकी हैं अब नए वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन, जो कि बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज के रोग एपिसोड में ईओ स्काई रिया रिप्ली को हरा कर नई वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। और वैसे तो ये डिसीजन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ट्रिपल एस ने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया में एक ट्रिपल थ्रेट मैच तो नहीं प्लान कर रही रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिया रिप्ली रेसलमेनिया में एक वुमेन्स चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व ना हो, और या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज ही प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए, तभी उनसे आज यहाँ पर टाइटल लिया गया है। बाकी तो हमें आने वाले वीक्स में पता चलेगा कि आगे स्टोरीज कैसे प्रोग्रेस करती है। और आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंक्स को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।